Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था टॉपिक लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था, फिर इनकी अहमियत के बारे में, फिर अब उसके डिटेल में चलते हैं। तो ये लेवल्स कहाँ से शुरू होते हैं? इसमें सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात आती है, यानी एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये अदर साइंसेस में आपने पढ़ा है। तो ये 3 किस्म के मेजर पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में मूव करता है। जब ये पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं तो ये एटम बनाते हैं। तो एटम क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, और इसमें खासियत ये है कि उस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ यानी खुसूसियात उसके अंदर मौजूद होती हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटम है तो इसके अंदर सारी हाइड्रोजन की खुसूसियात होंगी। कार्बन है तो कार्बन एटम के अंदर सारी कार्बन की खुसूसियात होंगी। नाइट्रोजन एटम के अंदर सारी नाइट्रोजन की खुसूसियात, इस तरह से ऑक्सीजन एटम के अंदर सारी ऑक्सीजन की खुसूसियात मौजूद होंगी। फिर जब एटम्स इकट्ठे होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, मिलते हैं आपस में केमिकल रिएक्शन से, तो ये 2 तरह के मालिक्यूल्स बनाते हैं, एक माइक्रो मालिक्यूल्स और दूसरे मैक्रो मालिक्यूल्स, यानी लो वेट मालिक्यूल्स और हाई वेट मालिक्यूल्स। तो ये एटम्स के मिलने से बनते हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाएगी जैसे वाटर का मालिक्यूल्स, यानी ऑक्सीजन एटम 1 और 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके बना होता है, यानी टोटल 3 एटम इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह से ग्लूकोज है C6H12O6, यानी 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 एटम से मिलके बना होता है। इसी तरह से DNA, ये जो है मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में डिफरेंट किस्म के एटम्स मिलके मालिक्यूल बनाते हैं। फिर ये जब मालिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनेल्स, ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन कहाँ पे? सेल के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर हैं सेल के अंदर, जो हर स्ट्रक्चर अपना स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के अंदर। फिर क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। और फिर न्यूक्लियस है, जो सारे फंक्शंस जो सेल के हैं उनको कंट्रोल करता है। फिर ऑर्गेनेल जब इकट्ठे होते हैं तो ये सेल बनाते हैं। सेल एक्चुअली यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी इसके नीचे अगर ये अकेले हम माइटोकॉन्ड्रिया रख दें, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस, ये सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन एक अकेला सेल सर्वाइव कर जाएगा, यानी ज़िंदा रह जाएगा। तो इसको इसलिए कहते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी ये ज़िंदगी का आगाज़ एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है नर्व सेल्स, नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा मसल सेल्स हैं, अदर टिश्यूज़ यानी स्किन सेल्स हो गए। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और जब यही सेल, एक किस्म के सेल्स मिलकर ग्रुप की शक्ल में एक ही जैसा यानी काम करें, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो इसको हम नाम देते हैं टिश्यू। जैसे बहुत सारे न्यूरॉन इकट्ठे होके एक ही काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे नर्वस टिश्यूज़। फिर यही टिश्यूज़ जब इकट्ठे होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो फंक्शनल यूनिट कहलाती है, उसको ऑर्गन कहेंगे। यानी स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यूज टाइप दैट फॉर्म ए फंक्शनल यूनिट दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गन। तो यहाँ पे एग्जांपल है ब्रेन, हार्ट भी ऑर्गन है, किडनी भी ऑर्गन है, स्टोमिक भी ऑर्गन है, बहुत सारी एग्जांपल है हमारी बॉडी में। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर डिफरेंट ऑर्गन्स जब इकट्ठे होते हैं तो एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। इसमें 2 या इससे ज़्यादा ऑर्गन्स होंगे, लेकिन ये मिलके काम कर रहे होंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी है, एसोफेगस है, स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन।
तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इस तरह से नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स इकट्ठे हो गए, ब्रेन फिर बॉडी के अंदर पूरा न्यूरॉन्स का जाल फैला हुआ है, तो इसको पूरे को नर्वस सिस्टम कहेंगे। यानी 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन मिलके जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, यानी परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक काम, स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन, तो इनको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फिर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होते हैं तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे ह्यूमंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम भी है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। ये सारे सिस्टम मिलके जो एक इंडिविजुअल बनाते हैं। ये एक लिविंग थिंग है और इसमें कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है प्रोंगहॉर्न एंटीलोप। प्रोंगहॉर्न यानी 2 शाखा सींगों वाले हिरन की किस्म है। तो ये प्रोंगहॉर्न यानी एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एग्जांपल होगी। फिर एक ही नस्ल के यानी एक ही किस्म के जानदार जो होंगे उनको स्पीशीज़ कहा जाता है। इनकी खासियत ये होती है, यानी ये वेरी सिमिलर हो गए, पोटेंशली इंटरब्रीडिंग, यानी इंटरब्रीड करेंगे, इनमें एबिलिटी है, ये नेचर में कुदरती तौर पर इंटरब्रीड करेंगे और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग या बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, तो इनको स्पीशीज़ कहा जाता है। तो यहाँ पे हर्ड है, यानी एक पूरा रेवड़ है, प्रोंगहॉर्न एंटीलोप, तो ये एक स्पीशी कहलाएगी। अब यही एक स्पीशी या इसके मेंबर जो हैं एक ही जगह पे मौजूद हों, यानी मेंबर्स ऑफ वन स्पीशी इनहेबिटिंग, यानी रह रहे हों सेम एरिया, एक ही जगह पे रह रहे हों, तो इसको पॉपुलेशन कहा जाता है। अगर ह्यूमंस की बात करें, जैसे एक गांव में इंसानों की बात है तो हम कहेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी एक ही स्पीशी के जो जानदार हैं एक ही जगह पे एक ही वक्त में रह रहे हों, तो उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की स्पीशी